हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी जीजा साली के रिश्ते की, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। जहाँ आमतौर पर सास और दामाद के रिश्ते में मर्यादा और आदर होता है, वही यहाँ मामला कुछ और ही निकल कर आया है। आइए जानते हैं आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के गांव मनोहरपुर से। यहाँ के गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करता था। कुछ महीने पहले जितेंद्र ने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय करता है और शादी 16 अप्रैल को राहुल से होने वाली थी। जितेंद्र ने बेटी की शादी के लिए 5 लाख के जेवर तैयार करवाए थे और 3,50,000 रुपए का भी इंतजाम किया था। शादी के कार्ड भी छप चुके थे और सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जा चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने शिवानी और उसके पूरे परिवार को हैरान कर दिया। दरअसल होता ये है कि शिवानी के होने वाले दूल्हे का दिल अपनी ही सासू माँ सपना देवी पर आ जाता है। शुरू में तो दोनों के बीच घंटों घंटों तक फोन पर बातचीत होने लगती है। दोनों के बीच लगातार बात होने से दोनों और करीब आ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, रिश्तेदार भी आ रहे थे, सब जगह खुशी का माहौल था। 6 अप्रैल को शादी से 9 दिन पहले सपना देवी अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो जाती है। भागने से पहले सपना देवी ने जो जेवर अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए थे, 5 लाख के जेवर और जमा किए 3,50,000 रुपए भी लेकर भाग जाती है। दोनों घर से भाग चुके थे और इस बात की खबर अभी तक किसी को नहीं थी। जब घर में सपना देवी नहीं दिखती तो सब लोग परेशान होने लगती है। इधर राहुल भी घर से फरार था। दोनों पक्षों की तरफ से परिवार वालों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस इन दोनों की तलाश शुरू कर देती है। जब पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये लोग उत्तराखंड के रुद्रपुर में रह रहे हैं। लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो वहां पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस के आने से पहले ही दोनों रुद्रपुर से गुजरात भाग जाते हैं। बताया जा रहा है कि दामाद राहुल ने भागने से पहले अपने पिता से फोन पर बात की थी। जब पिता ने राहुल से घर वापस लौटने के लिए कहा तो इस पर राहुल ने कहा कि जब सपना मेरी सास ही नहीं रही तो मैं क्यों घर वापस लौटूं। इतना बोलकर राहुल ने कॉल कट कर दिया। राहुल के पिता ओमवीर ने बताया कि होली से पहले सास सपना उनके घर पर 5 दिनों तक रुकी थी। उन्होंने दावा किया कि सपना ने उनके बेटे के कंधे और बाजू में ताबीज बांधकर उस पर वशीकरण करा है। इसके बाद से ही राहुल का व्यवहार बदलने लगा। पिता ने कहा कि उनके बेटा बहुत अच्छा है और गांव के लोगों का बहुत सम्मान करता है। पिता का आरोप है कि उसकी सास ने उसके ऊपर जादू टोना करा है। ओमवीर ने राहुल को जायदाद से बेदखल करने का फैसला किया है। शिवानी के पिता जितेंद्र कुमार ने बताया कि वह बेंगलुरु में काम करते थे और उन्होंने सुना था कि उनका होने वाला दामाद राहुल उनकी बेटी शिवानी से बात नहीं करता था, लेकिन सपना से घंटों बात करता था। पिछले 3 महीनों से वे एक दूसरे से दिन में 22 घंटे बात करते थे। उसको इस बात की संदेह हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि शादी करीब थी। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी सपना को कई बार फोन किया था, लेकिन उसने अपना फोन बंद कर लिया था। अपने होने वाला दामाद राहुल को भी फोन किया, लेकिन वो इनकार करता है कि सपना उसके साथ नहीं है। कुछ घंटों बाद राहुल ने जितेंद्र कुमार से कहा कि 20 साल से अधिक समय तक तुमने अपनी पत्नी सपना को परेशान किया है और अब समय आ गया है कि उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। उसके बाद राहुल अपने फोन को बंद कर लेता है। जितेंद्र कुमार का कहना है कि सपना जो चाहे कर सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम इतना चाहते हैं कि पैसा और गहने हमें वापस दे दे। राहुल का जीजा योगेश गुजरात में काम करता था। पुलिस को शक हुआ कि योगेश ने राहुल और सपना को गुजरात भेज दिया होगा। पुलिस की एक टीम सपना देवी और राहुल को पकड़ने के लिए गुजरात जाती है। वहाँ दोनों पुलिस के हाथ लग जाती है। पुलिस की पूछताछ से पता चलता है कि सास और दामाद की बात राहुल के जीजा योगेश के जरिए शुरू हुई थी। दादो क्षेत्र के गांव नगला मचरिया के राहुल से 4 महीने पहले रिश्ता किया था। यह रिश्ता राहुल के जीजा योगेश ने कराया था, जो मूल रूप के हाथरस के गांव खेड़ा का था। रुद्रपुर में कपड़े की फेरी लगाता था। करीब 3 महीने से राहुल अपनी सास सपना से फोन पर बातें कर रहा था। दामाद के बीमार होने पर सपना 25 मार्च को उसके घर जाती है। वहां से 3 अप्रैल को वापस आती है। इसके बाद तो फोन पर बातचीत और अधिक हो जाती है। 6 अप्रैल को शादी का कार्ड देने के लिए जितेंद्र अपनी साली के यहाँ जाता है। उसी दिन सपना और राहुल फरार हो जाते हैं।
उस दिन राहुल कपड़े खरीदने के लिए अपने जीजा योगेश के यहाँ जाने की बात कहकर घर से निकला था, इसलिए पुलिस राहुल के जीजा को भी हिरासत में लेती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिलते हैं। पुलिस को पता चलता है कि दोनों को भगाने में राहुल के दोस्तों ने साथ दिया था। पुलिस राहुल के दोस्तों की भी तलाश में लग जाती है। पुलिस ने इन दोस्तों को हिरासत में लेती है और दोस्तों से सारी कहानी सामने आती है, कैसे उन लोगों ने सपना और राहुल को घर से भगाने में मदद करी। दो दोस्त 2 बाइक पर आए थे और एक बाइक पर राहुल को बिठाया था और दूसरी बाइक पर मड्राक से सपना को बिठाया था। दोनों दोस्त सास और दामाद को खासगंज रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। दोस्तों ने बताया कि 1 वर्ष पहले राहुल हरदोई की एक महिला को भगा ले गया था, लेकिन 2 महीने बाद दोनों आ गए थे। ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहाँ पहुँच गए हैं और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहाँ से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया और इन्हें क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो पड़ा? बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जी आप बात को घुमाइए मत। जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 बजे। क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आपके दामाद थे? हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है ना, क्या है। सर मेरा कहना ये है कि जो मेरे 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात जो लेके फरार हुई थी और 1 लाख रुपए जो इनके लड़के वालों का यहाँ कैश सिक्के में पहुँचा था, मेरा ये बरामद किया जाए। इससे पहले थाने में, मैं थाने से घर पर नहीं जाऊँगा। मेरा ये सामान मेरे पास आना चाहिए, उसके बाद मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। ये मेरे लिए कहीं भी जाए, मेरा सामान देने से पहले कहीं नहीं जाने दूँगा, मैं थाने में ही रहूँगा। आगे की जांच जारी है। अब तक के लिए अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहे। सभी लोग कृपया अपने करीबी लोगों को अपने पास रखें, सुरक्षित रहे और खुश रहे। इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।